हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बहनें जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की परमानेंट बहनें थीं, काफ़ी ज़्यादा समय से वो भी इंतज़ार कर रहे थे। और जो एनएचएम के थ्रू जो वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है, जो कि 17,000 भर्ती, जो अभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसका ऑफर लेटर इशू हो चुका है। अब उसके बाद बात ये आ रही है कि आखिर 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा। इस संदर्भ में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, जिसको लेकर आप सभी के लिए एक अच्छी खबर जो है निकल के आ रही है। आप लोगों को बहुत सारे मौके जो है मिल रहे हैं। तो मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आपको जो अपन विज्ञप्ति है वो आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और आप सभी को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो विज्ञप्ति है जिसमें लेकर के अपडेट की गई है आपको, इससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी फ़िलहाल में ही अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो है 3 वैकेंसीज़ करीब 5 से 6 दिन के अंदर ही देखने को मिली है, क्योंकि पेड 2023 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज़ पहले भी आउट हो चुकी हैं, और लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के जो है मद्देनज़र देखते हुए, अगर ये समझें चीज़ों को, तो ये वैकेंसीज़, बहुत सारी वैकेंसीज़, स्टाफ नर्स की वैकेंसी की बात करें या तो फिर एनएम की बात करें, तो बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो कि लगातार अलग-अलग पदों पर आने वाली है, अलग से नोटिफ़िकेशन के थ्रू, ठीक है? ये हम एनएम की बात करेंगे, जो कि विज्ञप्ति है जिसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है। तो इसका नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियली क्या है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए, अगर पद की बात करें तो एनएम का पद है, आप देख सकते हैं। और कितने पद हैं इसकी बात करें, तो अगर अभी जो है ये पद की संख्या की बात करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2540 वैकेंसी, जो कि इसका जो पद है वो अभी टेंटेटिव है। जो नोटिफिकेशन, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके में जो है ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो आवेदन करने की तिथि है वो कभी भी आप सभी को जल्द ही जारी करने को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, तो आचार संहिता से लगने से पहले ही आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये जो अपडेट रही है, मैं आप सभी को पहले से विज्ञप्ति को लेकर के मैं बता दी आप सभी को, ताकि आप सभी अपडेट रहिए इन सारी चीज़ों से, ठीक है? मैंने आप सभी से इस संदर्भ में काफ़ी पहले भी बात की थी। और सारी प्रक्रियाओं को लेकर के बात करेंगे, जैसे सो भी चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक हमने आप सभी से कही है कि आप लोग चीज़ों को क्लियर, बिल्कुल परेशान मत होइए नोटिफिकेशन को लेकर के, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा आप सभी का। ये विज्ञप्ति है जो कि कई बार मैंने आपको बताया था। अगर योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखिए, यूपीएनएम वैकेंसी 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी 12वीं पास होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसके अभ्यर्थी क्या होना चाहिए, एनएम कोर्स में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आपके 12th में साइंस की जो बाध्यता थी वो तो खत्म ही कर दी गई है, आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, फिर भी आप जो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? अभ्यर्थियों की जो आयु की बात करें, इसमें लिखा हुआ गलत। और 18 वर्ष से अधिक की बात करें, तो ये 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि सॉरी, 45 वर्ष ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से अधिकतम जो है 45 वर्ष तक होगा। बाकी जो छूट है कैटेगरी वाइज़ मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर आपको दिया दे सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या-क्या दस्तावेज़ लगेंगे, ठीक है? तो यूपी ट्रिपल एससी एनएम की बात करें, आवेदन के लिए आवश्यक क्या होगा? तो फाइनली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो आवेदन है, आपको पता है कि आवेदन के पास शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास है उसको आपको लेना चाहिए उन स्कैनिंग वगैरह में। आवेदन के पास जो है क्या होता है, कास्ट प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, ठीक है? और आवेदक के पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वो कब का होना चाहिए, जैसा कि सभी नोटिफिकेशन में वो मेंशन होता है जब का होना चाहिए। आवेदक के पास पहचान पत्र, यानी कि पहचान पत्र की बात करें तो आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह हो, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है। आवेदन के पास अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्टिंग फॉर्म अप्लाई करते समय जो है, तो सारी चीज़ें अनिवार्य नहीं होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे ये सारी प्रक्रिया जो है होती है, ठीक है? आवेदन के पास क्या-क्या होना चाहिए, रोज़गार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। बाकी सभी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता है, ठीक है? आवेदक के पास जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है? इसके अलावा जब ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन आएगा, इसको लेकर के हम ज़रूर बताएँगे आप सभी को। फिलहाल अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टाफ नर्स की भी और एएनएम की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी तैयारी करते ही स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अभी तक किसी का फॉर्म नहीं डाल रखे हैं या फिर किसी का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट आगे नहीं पड़ा हुआ है, आपका एग्ज़ाम नहीं लगा है, अगर आप खाली हैं, ठीक है? तब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप किसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आगे, तो सबसे पहले उसकी आप तैयारी कीजिए, ठीक है? तो फिलहाल जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे, फिर कैसे क्लासेस वगैरह क्या होने वाली हैं, आपको मैं ज़रूर कवर कराऊँगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे इस इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।